आजादी व हुर्रियत, गैरत व इस्तेहकाम, पाकिस्तान का इस्तेहकाम व इस्तिक़लाल अपनी कौम ने पैदा करना है, वरना इन कुव्वतों ने अंग्रेज के दौर में भी हमें गुलामी का रास्ता बताया था और आज भी वो हमें अमेरिका और मगरिब की गुलामी का रास्ता बता रहे हैं। हमें इस इज्तिमा से उनको पैगाम देना चाहिए कि इस नजरिए की हमने पहले भी नहीं की थी, इसका इनकार अंग्रेज के दौर में भी हमने किया था और आज भी हम इस नजरिए का इनकार करते हैं और खुलकर इस नजरिए के खिलाफ बगावत का ऐलान करते हैं। गुलामी की इससे बदतरीन शक्ल और क्या हो सकती है कि आज भी हम तहजीब, बूदबाश और अपनी रिवायात मगरिब से मांगते हैं, यूरोप से मांगते हैं, अमेरिका की तकलीद को अपने लिए फख्र समझते हैं, खवातीन की बेहयाई, बेहुरमती उसको हम अपने लिए फख्र समझ रहे हैं। हम मगरिब की तहजीब को कबूल करने के लिए पैदा नहीं हुए। हमारे आबा व अजदाद ने हमें इनकी पैरवी करने का ताबे नहीं बनाया, इससे बगावत का दर्द दिया है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लतत्तबिउन्न सुनन मन क़ब्लकुम शिब्रन बिशिब्रिन व ज़िराअन बिज़िराअ हत्ता लौ दखलू जुहर दब्बिन तबिअतमूहुम। क़ालू या रसूलल्लाह अल यहूद व नसारा। क़ाल फमन। फरमाया एक जमाना आएगा जब तुम कदम कदम और बालिश बालिश पिछली कौमों की इस तरह पैरवी करते हुए नजर आओगे कि अगर वो गोह की गार में भी घुसे तो तुम वहां भी उनकी पैरवी करोगे। सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, हम यहूद नसारा की पैरवी करेंगे? आपने फरमाया, और कौन हो सकता? आज इस्लामी दुनिया मजलूब है। फिलिस्तीन की सरजमीन से लेकर कश्मीर और बर्मा तक तमाम मुसलमान आज आग में जल रहे हैं। अफगानिस्तान आग में जल रहा है, शाम आग में जल रहा है, लबनान आग में जल रहा है, इराक आग में जल रहा है, अरब दुनिया आग में जल रही है। अफ्रीका में इस्लामी ममालिक के अंदर आग भड़की हुई है। ये किसने भड़काई है? आग भी मेरे ऊपर बरस रही है, झुलस भी मैं रहा हूं, आग में जल भी मैं रहा हूं और दहशतगर्द भी मैं हूं, इंसानियत के लिए खतरा भी मैं हूं। ऐसा नहीं हो सकता। फसाद की जड़ तुम हो, फसाद की जड़ हम नहीं। यहूदियों से कहना चाहता हूं, मसीहियों से कहना चाहता हूं, हमने आपके तौरात को कबूल किया है, हमने आपके इंजील को कबूल किया है, हमने हजरत मूसा को पैगंबर माना है, हमने हजरत ईसा को पैगंबर माना है। तुमने हजरत मोहम्मद को पैगंबर नहीं माना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुमने कुरान करीम को अल्लाह की किताब नहीं माना है। अब बताओ, मानने वाला फसाद का सबब बनता है या इनकार करने वाला फसाद का सबब बनता है? आपके यहां पंचायतें होती हैं, जरगे होते हैं, दो फरीक बैठते हैं। फसाद का बायस वो फरीक होगा जो इनकार करके उठेगा, जो हां करके उठेगा वो अमन का सबब बनेगा। 2 जमा 2 4 किताब। तुमने मुसलमानों पे आग लगाई है। 1.5 साल का अरसा हुआ फिलिस्तीन में 60,000 मुसलमान आम शहरी
बमबारियों से शहीद कर दिए गए। यहूदी फस्ताइयत, इसराइली जबर इस्तिबदाद, सहयूनी सफ़ाकियत, उसने 1.5 साल में 60,000 मुसलमानों का खून किया। हर लम्हा छोटा बच्चा हो, जवान हो, खातून हो, मर्द हो, बूढ़ा हो, इस इंतजार में होता था। बज़बान हाल ये कहा करता था, गदन अलकिल अहिब्बा मुहम्मदन व सहबा। बस लम्हा आने वाला है, बस सुबह होने दो तो मैंने अपने दोस्तों से मिलना है, हजरत मोहम्मद से मिलना है, उसकी जमात से मिलना है। इस कैफियत में जिंदगी गुजारने वाले मुसलमान क्या गुजरती हुई। याद रखो, आज तुमने दुनिया को कहना है कि हमने गजा का खात्मा कर दिया, हमने फिलिस्तीनियों का खात्मा कर दिया। दुनिया में जंगें छिड़ती हैं, शिकस्त वो खाता है जिसका सर झुक जाए, जिसका सर कट जाए उसको शिकस्त नहीं कहते। फलस्तीनियों ने सर कटवाए, सीनों पे गोलियां ली, इज्जत और इफ्तिखार के साथ शहादत को दावत दी, शिकस्त तस्लीम नहीं की, हिजरत नहीं की, घर नहीं छोड़ा, अपने खंडरात में ही उन्होंने 1 साल 1.5 साल गुजारा। इस्राएली जुल्म नामंजूर, इस्राएली जुल्म, इस्राएली जुल्म, अमरीकी जुल्म, तागूती जुल्म। और इस पर अमेरिका और यूरोप बात करता है इंसानी हुकूक का, कि हम इंसानी हुकूक के मुहाफिज हैं, तुम इंसानी हुकूक के कातिल। तुम्हारे हाथों से इंसानियत का खून टपक रहा है, और जिसके हाथ से इंसानियत का खून टपक रहा हो उसे इंसानियत की क़ियादत करने का कोई हक नहीं। अमेरिका इस वक्त सुपर ताकत नहीं है, चालबाजियां करता है। आज उसने चीन को, रूस को, पूरी दुनिया को इक्तिसादी दौड़ में ऐसा उलझा दिया है कि सारी दुनिया को फिलिस्तीनी भूल दिया है। कब तक इन चालबाजियों के साथ आप अपने जराइम पर पर्दा डालते होंगे? नेतन्याहू जंगी जराइम का मुर्तकिब है। अमेरिका और यूरोप अगर उसकी हिमायत करते हैं तो नस्ल कुशी में ये सब बराबर के मुजरिम हैं। और मैं सिर्फ इनकी बात नहीं करता, कोई मुसलमान हुक्मरान अगर इन हालात में भी खामोश है, उनकी जुबानें गूंग है, मैं इन मुसलमान हुक्मरानों को भी इस जबर इस्तिबदाद का हाल समझता हूं, इससे ला ताल्लुक नहीं हो सकता। अमेरिका का जो यार है, अमेरिका का जो यार है, इस्राएलियों का जो यार है, यहूदियत का जो यार है, जमीयत उलमा इस्लाम पूरी कौम को पुकार रही है। इंशाअल्लाह अज़ीज हम तमाम मकातब फिक्र को दावत देंगे, उलमाए किराम को दावत देंगे, तमाम मकातब फिक्र यकजा हों और वो एक मुत्तफ़क़ा मौक़िफ़ लें, कौम के सामने एक मुत्तफ़क़ा मौक़िफ़ लाए। और मैं तजवीज़ करूंगा अपने अकाबिर के सामने कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर कौमी सतह का कन्वेंशन इस्लामाबाद में बुला लिया जाए। लब्बैक 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 लब्बैक
लब्बैक लब्बैक। मेरे मोहतरम दोस्तों, आगे बढ़ने के अज़म के साथ जिंदा रहना है। पीछे हटना इससे मौत बेहतर है। मौत ये गुनाह कबीरा है। फिरार अनिज़्ज़ह ये कबायर में से। आगे बढ़ना है। पाकिस्तान में हमारा एक किरदार है। इस मुल्क में शरीयत के क़याम के लिए एक मुसलसल जद्दोजहद का नाम है जमीयत उलमा इस्लाम। खिलाफत राशिदा के क़याम के लिए एक जुहद मुसलसल का नाम है जमीयत उलमा इस्लाम। और मैं ये बात दावे से कह सकता हूं कि जब तक उम्मत मुस्लिमा कुरान और सुन्नत की तालीमात पर अमल पैरा रही, इनफरादी जिंदगी में भी और इज्तिमाई जिंदगी में भी अक़वाम आलम पर उनका दबदबा, उनका रौब था। और जब से हमने कुरान और सुन्नत का रास्ता छोड़ दिया है, आज हम गुलामी की रुसवाई और जिल्लत की दलदल में फंस गए। बड़े हिम्मत के साथ मुकाबला कर रहे हैं। सतहत्तर सालों में हमारे मुल्क में ये बहस खत्म नहीं हो रही थी कि सूद कैसे खत्म किया जाए, सूद का मुतबादल क्या होगा। हुकूमत ने खुद ही अपने आप को शिकंजे में फंसाया। 26वीं तरमीम ले आया। 26वीं तरमीम में जमीयत उलमा तन्हा कुव्वत थी जो रुकावट बनी। इस तरमीम के 56 नुकात थे। इन 56 नुकात से हमने हुकूमत को 34 दफात से दस्तरदार करने को मजबूर कर दिया। कायद तेरी फिरासत को सलाम है, कायद तेरी फिरासत को, कायद तेरी हिकमत को, कायद तेरी क़ियादत को। इस तरमीम में हमारी तजवीज़ ये थी कि एक आईनी अदालत कायम हो जो सियासी मामलात के फैसले करते हैं। बाकी अवाम के मुकदमात दूसरी अदालतों के हवाले करते हैं। लेकिन हमारी बड़ी अपोजिशन को कुछ हवालों से तहफ़्फ़ुज़ात थे। उनकी तजवीज़ पर हमने आईनी अदालत के बजाय एक आईनी बेंच को इस तरमीम का हिस्सा बनाया। यह अपने दोस्तों के मशवरे से, उनके इसरार पर हमने एक फैसला भी अपोजिशन जमातों के मशवरे और एतमाद के बगैर नहीं किया। तो फिर असर नौ लोगों को बेखबर रखकर नए मसाइल पैदा क्यों किए जा रहे हैं। हमने पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा इस बात को आईन का हिस्सा बनाया कि 1 जनवरी 2028 से पाकिस्तान के अंदर सूद मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। कायद जमीयत मौलाना फजलुर रहमान, जमीयत उलमा इस्लाम, ताज तख्त खत्म नबूवत। कुछ लोगों ने एतराज किया कि 2028 1 जनवरी
तो मैंने कहा 2028 का 1 जनवरी आपको नजर आता है और वो जो सन 1947 से आज तक नजर नहीं आता। और ये हमने नहीं किया, ये हमारे शरीफ कोर्ट ने किया। विफाकी शरीय अदालत ने 31 दिसंबर 2027 तक सूदी निजाम को आखिरी तारीख दी। तो हमने कहा 1 जनवरी 2028 से खत्म। कुछ नहीं। अब अगर खुदा न खास्ता इस तरमीम को नुकसान पहुंचता है तो सूदी निजाम के खात्मे के फैसले को नुकसान पहुंचेगा या नहीं? विफाकी शरीय अदालत बज़ाहिर तो उसका नाम अदालत, लेकिन उसके फैसले के कोई वक़्त नहीं थी। एक सफेद कागज पर उसके फैसले के खिलाफ एक अपील आप सुप्रीम कोर्ट में फेंक दे, अपीलेट बेंच में फेंक दे, फैसला मुअत्तल। कोई पाबंदी नहीं अदालत पर कि उस फैसले पर अपील का फैसला कब होगा। हमने ये बात डाल दी कि विफाकी शरीय अदालत का फैसला फौरी तौर पर मुअस्सर होगा और अगर उसके खिलाफ अपील हुई तो अपील का फैसला 1 साल के अंदर अंदर लाना लाजिम होगा। और अगर 1 साल के अंदर फैसला न हुआ तो विफाकी शरीय अदालत का फैसला खुद ब खुद नाफिज अमल हो जाएगा। विफाकी शरीय अदालत में उसका अपना जज अपनी अदालत का चीफ जस्टिस नहीं बन सकता था। एक रिटायर्ड जज को लाकर उसका चीफ जस्टिस बनाया जाता था। हमने इस तरमीम के अंदर इस कोर्ट को ताकत दी और ये फैसला किया और आईन का हिस्सा बनाया कि विफाकी शरीय अदालत के अपने जजों में से इस कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के सिफारिशात रिपोर्ट बनकर आते थे, कमेटी में चले जाते थे। आज तक कमेटी से कोई सिफारिश वापस नहीं आई ताकि असेंबली बहस कर सके। अब हमने असेंबली के अंदर उसको ज़ेर बहस लाने को आईन के जरिए पाबंद कर दिया कि बाकायदा इस्लामी नजरियाती काउंसिल की सिफारिशात पर ऐवान में बहस की जाए। जब बहस होगी 2 फरीक बन जाएंगे। तो शरीयत के मुताबिक फैसला नहीं होगा तो आईन इजाजत नहीं देता। और अगर नया कोई मसला आ जाए जिस पर हमें शरीयत की रहनुमाई चाहिए और हम चाहें कि ये बात पहले इस्लामी नजरियाती काउंसिल में जाए तो पहले असेंबली की 40% मेंबरान की हिमायत जरूरी थी। 40% मेंबरान हाँ करते थे तब जाकर मसला इस्लामी काउंसिल में जाता था। अब हमने 40% को कम करके 22% कि 100 में अगर 22 अरकान ने कह दिया कि भाई ये वहां जाए तो फिर कानून साजी यहां नहीं होगी, पहले सिफारिशात के लिए हो जाएगा। इसको हम एक पेशरफ, अगर पार्लियामेंट में हम हैं और हमने कोई पेशरफ की है तो याद रखो मेरे भाइयों, तमाम मजहबी दुनिया को इकट्ठा होकर इसकी हिफाजत के लिए एक होना पड़ेगा। जिस तरह हमने पहले रोज इन हिस्सों की मुत्तफका तौर पर हिमायत की थी, आज भी हमने उसे मुत्तफका तौर पर उसका तहफ़्फ़ुज़ करना है। हाँ, हुकूमत ने कुछ इक़दामात किए बददियानती की बुनियाद पर और बदनीयती की बुनियाद पर। जो काम वो आईन के रास्ते से न निकाल सका और हमने नाकाम बनाया, कानून के जरिए से सादा अक्सरियत से उन्होंने वो कानून साजी के जरिए निकाला। ये बदनीयती होती है। जब एक दफा 2 दिन पहले एक आईन पास हुआ और आईन में एक मामला तय हो गया, उसके बाद उसका एहतराम जरूरी है।
आपने फौरी तौर पर ऐसे इक़दाम किए जो उस आईनी तरमीम के रूह के मुनाफिक। तुमने आईन की तौहीन की, तुमने पार्लियामेंट की तौहीन की, तुमने पार्लियामेंट की 2/3 अक्सरियत की तौहीन की है और सादा अक्सरियत के जरिए से तुमने बदनीयत के कानून पास किए हैं। तो हमें इस हवाले से भी हुकूमत को निशाना बनाना पड़ेगा। हिज़्ब इख्तिलाफ को वहदत का मुजाहरा करना पड़ेगा। इस एहसास के साथ हम पाकिस्तान में सियासत कर रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर हम किरदार अदा कर रहे हैं, आपकी तरफ से हम नुमाइंदगी कर रहे हैं। हर चंद के आप हमें वोट तो नहीं देते। एक दफा मैं पंजाब में किसी जिले में गया था, मीडिया वाले बैठे हुए थे, मुझसे सवालात कर रहे थे। हाँ, बड़े जुर्रत से पूछा मुझसे, मौलाना साहब आपने इस्लाम के लिए क्या किया? मैंने कहा भाईजान तुमने इस्लाम के लिए कितना वोट दिया? गूंग हो गए। कौन से वालों, तुम्हारी गुर्बत पर और तुम्हारी पसमानदगी पर तुम्हें ब्लैकमेल किया जाता है, तुम्हें जागीरदार ब्लैकमेल करता है। फिर थाने में तेरे साथ कौन जाएगा? फिर अगर मैंने थाने में तुम्हें पकड़ लिया तुम्हें कौन छुड़ाएगा? जमीयत वालों जरा अपनी जान में जान पैदा करो। जमीयत वालों अपने अंदर जरा कुव्वत पैदा करो, गैरत पैदा करो। मौलाना अमानुल्लाह साहब और ख्वाजा मुदस्सिर से कहना चाहता हूं, अपने अंदर गैरत पैदा करो। अगर किसी जागीरदार ने और किसी खान ने एक गरीब आदमी को थाने में ले जाने की कोशिश की, उसका हाथ पकड़ लो और उसके मुंह पर 2-4 मुक्के लगा दो। नारे तकबीर, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। कायदे इस्लामी इनकलाब मौलाना फजलुर रहमान। जब तक तुम इन जागीरदारों की, इन नवाबों और खानों की गरीब के ऊपर जुल्म देखो और आप उसको गिरबान से नहीं पकड़ेंगे, आप उसका हाथ नहीं मरोड़ेंगे, तुम गरीब को आजादी नहीं दिला सकोगे। इसलिए कुव्वत बनो, इसलिए सियासी कुव्वत बनो। हमारे एक बुजुर्ग का कौल है, वो फरमाते हैं कि तुम तहज्जुदगार बनो, 5 वक्ता नमाजी बनो, लेकिन अगर कौम के अंदर सियासी शऊर पैदा नहीं करोगे तो एक दिन आएगा जब आपके 5 वक्ता नमाजों पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी। अंबिया ने सियासत की है, उलमाए किराम ने उनकी सियासत को पकड़ा है और आज तक उस शमा को जिंदा रखा है। तो गरीब का साथ दो, गरीब को तहफ्फुज दो। जब उसका एतमाद पैदा होगा कि आज एक गरीब ने गरीब को तहफ्फुज दिया है और एक जमात इतनी ताकतवर हो गई है, उसको क्या पड़ी है कि वो एक जागीरदार की गुलामी करेगा। कमजोरी कुछ हमें भी, हमें अपने फर्ज का एहसास करना चाहिए, हमें इस महाज पर अपनी हिकमत अमली बनानी चाहिए। और बाकी साफ बात है कि हमारे इलेक्शनों में धांधलियां होती हैं। मैं पीडीएम का सदस्य था, पीडीएम अभी तक टूटी भी नहीं है, लेकिन उसका सदर अपोजिशन में है और बाकी पार्टियां हुकूमत कर रही है।